प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। हम पवित्र चालीसा काल में हैं और हम आज की इस सुबह परमेश्वर के सामने एक गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाले एक वचन के साथ उपस्थित हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, उपवास रखते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होता। हमारे होठ परमेश्वर का नाम लेते हैं, पर हमारा जीवन उसके मार्ग से दूर चलता है। आज का वचन हमें चुनौती देता है, यह हमें असहज करता है, यह हमें भीतर तक देख लेने के लिए बाध्य करता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं और प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें केवल धार्मिक कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्चे परिवर्तन की ओर बुलाता है। आइए हम अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को जांचें और परमेश्वर की आवाज को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है नबी यशायाह का ग्रंथ से, अध्याय 1 पद संख्या 10 और 16 से 20। हे सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, अपने आप को धो और शुद्ध करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, अत्याचारी को रोक दो, अनाथ का न्याय करो, विधवा का मुकदमा लड़ो। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है, यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी और इच्छुक हो तो देश की उत्तम वस्तुएं खाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर इस्राएल की धार्मिक सभाओं से प्रसन्न नहीं है। वे बलिदान चढ़ा रहे थे, त्योहार मना रहे थे, पर उनका जीवन अन्याय से भरा था। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, अपने आप को धो और शुद्ध करो। यह बाहरी शुद्धि नहीं है, यह हृदय की शुद्धि है। वह कहता है, बुराई करना छोड़ दो। ध्यान दीजिए, पहले छोड़ना फिर सीखना, भलाई करना सीखो। यह एक प्रक्रिया है। पश्चाताप केवल आंसू नहीं है, यह दिशा बदलना है। फिर वह कहता है, न्याय की खोज करो, अनाथ का न्याय करो, विधवा का मुकदमा लड़ो। सच्ची आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत पवित्रता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी है। पवित्र चालीसा का समय हमें केवल अपने पापों के लिए रोने नहीं बल्कि दूसरों के घावों के लिए खड़े होने के लिए भी बुलाता है। फिर आता है वह अद्भुत वचन, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कितनी आशा है इन वचनों में। कोई भी पाप इतना गहरा नहीं कि परमेश्वर की कृपा उसे धो न सके। कोई भी अतीत इतना अंधकारमय नहीं कि उसकी दया उसे प्रकाश न दे सके। पर एक शर्त है, यदि तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो। आज प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुम केवल प्रार्थना करोगे या बदलोगे भी? तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के बुलावे को, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र और न्यायी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खड़े हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने केवल धार्मिक रूप अपनाया पर हृदय को नहीं बदला। हे प्रभु, हमें धो दे, हमें शुद्ध कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को शुद्ध कर, हमारे कर्मों को शुद्ध कर। हमें बुराई छोड़ने की शक्ति दे, हमें भलाई सीखने की विनम्रता दे, हमें न्याय की खोज करने का साहस दे। जहां हमने अन्याय देखकर भी चुप्पी साधी, हमें क्षमा कर। जहां हमने कमजोरों की सहायता नहीं की,
हमें क्षमा कर। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर में शांति और एकता स्थापित कर। जहाँ संघर्ष है वहाँ मेल दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो अभी परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चंगाई प्रदान कर उन्हें धैर्य दे। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल। हे प्रभु, इस समय संसार के कई भागों में युद्ध और हिंसा चल रही है। निर्दोष लोग पीड़ित हैं, बच्चे भय में जी रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं। हम आज विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शांति के राजकुमार, युद्ध की आग को बुझा, घृणा को प्रेम में बदल, नेताओं के हृदयों को कोमल कर, संवाद के द्वार खोल, निर्दोषों की रक्षा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को न्याय और करुणा से नेतृत्व करने की बुद्धि दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और एकता बनाए रख। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि, हर दुर्घटना और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम केवल क्षमा नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी इच्छा को प्रतिबिंबित करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारे गीत नहीं, हमारा जीवन चाहता है। यदि हम सच में बदलने को तैयार हो तो वह हमारे लाल पापों को हिम के समान उजला कर देता है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग शुद्धि और शांति का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको शुद्ध हृदय और शांत आत्मा प्रदान करे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन